हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट के लिए मैथ की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो कौन सा डिस्कस करेंगे? मेंसुरेशन। कौन सा? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सीटेट में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के ही पूछे जाते हैं। और तो मेंसुरेशन में आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे? 2D शेप्स है ना, उनको डिस्कस करेंगे। किसे डिस्कस करेंगे? 2D शेप्स। 2D शेप्स होती कौन सी है? तो ऐसी शेप्स कौन सी होती है? 2D शेप्स ऐसी शेप्स जिसमें ओनली क्या हो? 2 डायमेंशंस हो। क्या हो? ओनली 2 डायमेंशंस हो। उन्हें हम कौन सी शेप्स बोलते हैं? उन्हें हम 2D शेप्स बोलते हैं। और 2D शेप्स में 2 डायमेंशन होती कौन कौन सी है? एक तो होती है लेंथ यानी कि लंबाई, और दूसरी होती है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो ये जो दो है डायमेंशंस वो होती है ओनली 2D शेप्स के अंदर। तो 2D शेप्स होती कौन कौन सी है? अभी हम ये देखेंगे कि 2D शेप्स है वो हमारी होती कौन कौन सी है 2D शेप्स। तो 2D शेप्स में क्या क्या आता है? एक तो फर्स्ट पे आता है हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और दूसरा हमारा आता है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं आगे, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और एक और इसमें क्या आता है? वृत्त यानी कि सर्कल। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट शेप कौन सी डिस्कस करेंगे? ट्रायंगल। कौन सी डिस्कस करेंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है? जो 3 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। 3 भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज में क्या होता है? मतलब 3 तो साइड्स होती हैं, 3 ही इसके जो होते हैं वो कॉर्नर होते हैं, और इस 3 ही कॉर्नर 3 ही साइड्स होती है। अब और जो इसके जो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम वो कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हम इनके क्या देखेंगे, जो इसका अपने इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको कैसे करते हैं? अपने भुजाओं के आधार पर। कैसे करते हैं? साइड्स के आधार पे, भुजाओं के आधार पे जो इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। तो भुजाओं के आधार पे जो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट है हमारा वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो सेकंड है वो कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कौन सा होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और जो थर्ड है हमारा वो कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा होता है हमारा? स्केलिन ट्रायंगल। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कितने टाइप पढ़े हमने साइड्स के आधार पे? कितने टाइप पढ़े साइड के बेसिस पे? हमने 3 टाइप्स। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। तो फर्स्ट हम कौन सा डिस्कस करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। जैसा कि इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है, समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल्स होती है। क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होती है? इसकी इक्वल होती है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसका जो ईच एंगल होता है कितने का होता है? 60 डिग्री का। ईच एंगल इज 60 डिग्री। कितने का होता है?
60 डिग्री का होता है, और इसका जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, और ऑल साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। इसे कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, जैसे इसका एरिया क्या होता है, इसके जो पेरीमीटर क्या होता है, और इसके जो अपने जो वर्टेक्स से जो अपने शीर्ष लंब ड्रॉ करते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो अब इसकी जो अपने साइड ऑल इक्वल है, तो अपनों ने मान लिया कि इसकी साइड कितनी है, ए है। तो जो इसका एरिया होता है ना, एरिया, उसका फॉर्मूला कितना होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड की स्क्वायर। कितना होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड की स्क्वायर। तो साइड अपनों ने कितनी ली है, ए, तो क्या हो जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है, और नेक्स्ट इसका देखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या देखेंगे, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो इसके पेरीमीटर, वैसे पेरीमीटर होता क्या है, कोई भी जो शेप होती है जो उसकी ऑल साइड्स का सम होता है ना, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड कितनी है, ए, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ए, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला। और जो ये अपने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो ये वर्टेक्स है, इससे अपने जो इसके सामने वाली भुजा है, इस पे एक शीर्ष लंब ढालेंगे, तो इसकी जो लेंथ होगी ना, यानी कि वर्टेक्स से जो अपने सामने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा पर ढाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, इसकी जो लंबाई है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसमें इतना √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए, जो इसकी क्या होगी, जो अपने जो वर्टेक्स है उससे जो अपने जो डालेंगे लंब, उसकी लेंथ हो जाएगी। तो अपनों ने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए, इसका एरिया का फॉर्मूला देख लिया, इसका पेरीमीटर देख लिया, और जो अपनों ने इसका जो लंब ड्रॉ किया है, उसका वर्टेक्स से जो लंब ड्रॉ किया है उसका फॉर्मूला देख लिया। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न रखने हैं। जो अपना नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कौन सा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, जिसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, तो नाम से ही पता चल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जो इसकी दो साइड्स है ना वो तो इक्वल होगी, और जो इसकी तीसरी साइड है ना उसकी जो लेंथ है वो अलग होगी। माना जो अपने नेट करते हैं कि जो इसकी इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, कितनी है, बी है, और जो तीसरी साइड बच गई उसकी लेंथ कितनी है, ए है। तो इसमें क्या होता है, अपने क्या पढ़ा, इसमें क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल होती है। क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल होती है, और 1 क्या होती है, डिफरेंट, 1 इज डिफरेंट। तो ये याद रखना क्या होता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी जो 2 साइड होती है वो तो इक्वल होती है, और जो एक रह गई तीसरी साइड वो क्या होती है, डिफरेंट साइज की होती है। तो इसकी भी जो एरिया का फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 a√4b² माइनस a²। तो जो यहाँ पे a है वो कौन सी साइड मानी थी अपनों ने, जिसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट थी, जो डिफरेंट लेंथ थी उसकी वो साइड मानी है, और b कौन सी साइड मानी है अपनों ने, जिसकी क्या है, लेंथ क्या है, सेम है। हमने विषम जो अपने समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है उसके जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या डिस्कस कर लिया है, 1/4 a√4b² माइनस a²। अब नेक्स्ट हम जो है इसके जो पेरीमीटर होता है इसका, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो हमने आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाया था उसकी साइड हमने क्या ली थी, जो 2 इक्वल साइड्स थी उन्हें तो बी लिया था, और जो डिफरेंट साइड्स थी उसे क्या लिया था, ए लिया था। तो अब इसके जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स क्या है, ए प्लस बी
प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ए प्लस 2b। इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा ए प्लस 2b। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो शीर्ष है उससे जो इसमें भी जो अपने सम्मुख भुजा से शीर्ष से जो सम्मुख भुजा पर इसमें लंब डालते हैं उसके जो लेंथ का फॉर्मूला होता है उसको भी देखेंगे। जैसे ये जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है इसमें जो अपने ये शीर्ष है उसे सम्मुख भुजा पे जो ये डालते हैं लंब, इसकी जो लेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √4b² माइनस a² अपॉन 2। क्या होता है √4b² माइनस a² अपॉन 2। नेक्स्ट हम कौन सा जो लास्ट अपना रह गया है ट्रायंगल वो कौन सा रह गया है विषम बाहु यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। विषम बाहु यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। अब इसके जो नाम से ही अपने को पता चल रहा है विषम बाहु यानी कि जिसकी ऑल साइड्स क्या हो डिफरेंट हो, मतलब जो ये सारी साइड है इसकी क्या हो इक्वल डिफरेंट हो, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। क्या ऑल साइड क्या हो डिफरेंट हो लेंथ में। तो माना कि जो इसकी एक साइड है ए, दूसरी बी है और तीसरी क्या है सी है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर अपने को पता ही है क्या होता है ऑल साइड्स का सम। तो इसकी जो अपने जो ऑल साइड मानी है वो क्या मानी है ए बी एंड सी। तो इसकी जो पेरीमीटर का फिर जो पेरीमीटर हो जाएगा इसका स्केलिन ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जो इसका एरिया है ना उसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका क्या है नाम भी है, कौन सा फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ये कई बार नेम से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वैसे भी कहीं पे अगर स्केलिन ट्रायंगल दिया हो तो वहाँ पे जिसका एरिया फाइंड आउट करना है तो वो इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस हीरोन्स फॉर्मूला क्या है √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो इसमें जो S होता है ना इसको भी अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस S का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी प्लस सी यानी कि सम ऑफ ऑल साइड और डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स जिसको अपने डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या आ जाता है इसके S का फॉर्मूला आ जाता है। और ये कौन सा फॉर्मूला है इसे कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसे अपने और क्या बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या बन गया पेरीमीटर बन गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर बाय 2। क्या बोल सकते हैं पेरीमीटर बाय 2। तो ये जो आज हमने क्या किया जो साइड के बेस पे जो ट्रायंगल्स के टाइप है ना उनको कवर कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो कोई एक टाइप हो रह गया समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसे भी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना अपनों ने कवर किया, जो फॉर्मूलाज अपनों ने देखे उनको लर्न करना है और आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।